देखिए लड्डू गोपाल जी को धीरे से चादर खिसका रहे हैं। हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है और मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा में जो बदलाव है वो कर दिया है, क्योंकि हर इंसान मौसम के हिसाब से चलता है। जैसे प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है, जैसे इस सृष्टि को बनाया है, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हम भी बदल जाते हैं और अपने प्यारे गोपाल जी की सेवा में बदलाव कर देते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन शेयर करूंगी। अब जैसे कि आपको पता है मौसम में बदलाव हो गया है और अक्टूबर लग चुका है, तो अक्टूबर लगते ही जो सर्दी का है शुभारंभ वो हो जाता है, यानी कि जो अक्टूबर का महीना है वो सर्दी में ही लगता है। तो अक्टूबर से हल्की हल्की सर्दी होने लगती है। जब ज़्यादा सर्दी होगी वो रूटीन दूसरा होगा, तो उसका मैं अलग वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये हैं हमारे प्यारे से बाल गोपाल, जिनको एक कान में ही पहनने का शौक़ है। देखिए दोनों कानों में हर बार मैं इनके टॉप्स पहनाती हूँ, लेकिन इनको एक ही कान में पहनना है। आपने देखा होगा कई बार दो पहनाती हूँ, लेकिन इनके कान में एक ही रह जाता है, तो मुझे लगता है इनको एक ही पहनना है, तो एक मैं फिर निकाल देती हूँ। तो चलिए धीरे धीरे करके, जैसे हम सुबह इनका श्रृंगार करते हैं बड़े ही प्यार से, वैसे ही धीरे धीरे करके शाम को सारा श्रृंगार निकाल देंगे। और श्रृंगार निकालने से पहले आप अपने ठाकुर जी को दूध ज़रूर पिला दें, यानी कि जो रात की सबसे लास्ट वाली सेवा होती है दूध सेवा, जो लास्ट का भोग होता है उसको ज़रूर दें। और आपको विशेष क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। ठाकुर जी को जब आप इस हल्की सी सर्दी में सुलाएं, तो ये जो हम चंदन लगाते हैं ठाकुर जी के मस्तक पे डेली, इसको आप ज़रूर छुड़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ठाकुर जी को ऐसे भी सुला सकते हैं, वो बात आपकी ठीक है भक्तों, लेकिन देखिए जी, ये जो चंदन होता है, चंदन ठंडा होता है और चंदन हम लगाते हैं मस्तक पे गर्मियों में ज़्यादातर ठंड प्रदान करने के लिए। लेकिन अब तो मौसम में बदलाव है, ठाकुर जी की सेवा में भी बदलाव है, तो चंदन हमें हटाना होगा, नहीं तो हमारे ठाकुर जी को ठंड लग सकती है। आप इस तरीके से पानी से पोंछ के मुंह धुलें ठाकुर जी का, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं धुलना है, हल्के से हाथ से, और बस इस चंदन को आप पोंछ दें। ऐसा नहीं कि आपको रात में पूरा ठाकुर जी को भिगाना नहीं है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं बच्चे हैं, बाल स्वरूप में हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम अपने ये प्यारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से मैं तीनों ही बाल गोपाल को उनका जो चंदन है वो हटा दूंगी, टावल से पोंछ दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जो टावल है वो पीला हो गया है, क्योंकि पीला चंदन मैं डेली उनके लगाती हूँ। तो ये सेवा आप ज़रूर दें। और हाँ, अब जैसे ठाकुर जी की सेवा में बदलाव है, तो इत्र भी बदला जाएगा। जो सर्दियों के इत्र होते हैं, जो लोग डेली सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनको पता होगा नाइट में जो इत्र है, जो रात वाला, उसको भी आप बदल दें। सर्दियों वाला इत्र जो है उससे डेली मालिश करके सुलाएं। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, देसी घी ले लें। देसी घी को हल्का सा गर्म कर लें, गुनगुना सा, जिसमें हमारी जो उंगलियां बस हल्की सी निवाई सी होनी चाहिए, और उसे अपनी हथेली पे लेके ठाकुर जी की डेली मालिश करें आप प्यार से। और उसके बाद ठाकुर जी को वस्त्र पहना के, यानी कि जो नाइट ड्रेस है उसे पहना के, और आप ठाकुर जी को डेली सुलाएं बहुत ही प्यार से। तो ये मेरे ठाकुर जी का नया बेड आजकल लगा है, और सर्दी हल्की है तो हल्की सी ही हम उनको अब चादर उड़ाएंगे। अब से पहले मैं क्या कर रही थी, जो नेट की चादरें थी वो अपने ठाकुर जी को उड़ा रही थी, लेकिन अब जब हल्की सी सर्दी है तो चादर भी मैं हल्की ही उड़ाऊंगी। आपने देखी होंगी, ये दो चादर मैं रक्षाबंधन पे ही ले आई थी ठाकुर जी के लिए, और ये बिस्तर लग गया है उनका। जो गद्दा है वो भी मैंने लगा दिया। इस तरह की छोटी छोटी गद्दियाँ आप ज़रूर रखिएगा, पता नहीं ठाकुर जी के किस जगह पे ये काम आ जाए। पैर के नीचे लगा सकते हैं इनको आप, हाथ के नीचे भी लगा सकते हैं, सर के नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मैंने एक टावल और रखा हुआ है ठाकुर जी के लिए, बिल्कुल नया है, अभी आपने देखा होगा मैंने चिट छुटाई थी इसमें से, बिल्कुल नया है ये टावल। तो इसको मैं इस तरीके से रोल करके और सिरहाने लगा दूंगी ठाकुर जी के। बाई चांस अगर ठाकुर जी का जो सर है वो तकिए से नीचे भी आ जाए, तो ये एक
उनका प्रॉपर मतलब रेगुलर तकिया लगा ही रहता है। तो इसे मैं हमेशा लगा के रखती हूँ इस वाले बेड में। और इसके बाद जो ठाकुर जी की गद्दी हैं उनको लगा दूँगी और ठाकुर जी को सुला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की जो घी वाली मालिश है उसे करके और उनको नाइट वाला जो इनर है वही पहना दिया। इनर अभी मैंने चेंज नहीं किया है, जो इनर है वो गर्मी वाला ही चल रहा है, क्योंकि अभी अक्टूबर है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, हल्की ही सर्दी है। बस मैं उनको ये चादर उड़ाने लगी हूँ और उनका जो बिस्तर है उसमें मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए अब तीनों ही ठाकुर जी को इसी तरीके से सुला देंगे हम। और जब सुलाएं तो ठाकुर जी को थपकी ज़रूर दें, थपकी लगा कर सुलाएँ, लोरी सुनाकर उनको सुलाएं अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई ठाकुर जी की लोरी आती है तो वो भी आप ज़रूर सुनाएं। तो हमारे ठाकुर जी सोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूध वो पहले ही पी चुके हैं। उन्होंने अपना मुखड़ा भी जो धुला लिया है, उन्होंने अपनी जो मालिश सेवा है वो भी ले ली है। और ये देखिए कितने आराम से सुकून के साथ सो रहे हैं हमारे प्यारे बाल गोपाल। तो चलिए अब ठाकुर जी को सुलाते हैं और पैर के नीचे भी एक तकिया और लगा दूंगी। आप लोगों को मेरे ठाकुर जी का नाइट रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी कमेंट में ज़रूर लगाइएगा। एक ही हैं, दो देह एक प्राण हैं। तो आप चाहे राधा रानी की लोरी गाएं, चाहे आप ठाकुर जी की लोरी गाएं, जो भी आपको आती हो वो लोरी आप ठाकुर जी को रात में ज़रूर सुनाएं जब आप उनको सहन सेवा दें। तो चलिए मैं कौन सी लोरी सुनाती हूँ ठाकुर जी को वो आपको सुनाती हूँ। नैनों में नींद भर आई मेरी श्यामा जो को, नैनों में नींद भर आई किशोरी जी को। कौन किशोरी जी की सेज सजावे, कौन किशोरी जी सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई मेरी श्यामा जू को, कौन उड़ावे रजाई मेरी श्यामा जू को। नैनों में नींद भर आई किशोरी जू को, नैनों में नींद भर आई मेरे ठाकुर जी को। कौन किशोरी जी को दूध पिलावे, कौन किशोरी जी को दूध पिलावे, कौन खवावे मलाई मेरी श्यामा जू को, कौन खवावे मलाई मेरी श्यामा जू को। नैनों में नींद भर आई किशोरी जू को, नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जी को। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। और मैं आपको ठाकुर जी का भी छोटा सा चमत्कार भी दिखाऊंगी। मैंने अभी ठाकुर जी को चादर उड़ाई आपके सामने, लोरी सुना के उनको सुलाया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ आप भी देखिए मेरे साथ। ठाकुर जी की जो चादर है देखिए धीरे 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 अपने आप ही पीछे की तरफ खिसक रही है। यानी कि ठाकुर जी को मुंह ढक के नहीं सोना है, उन्हें अपना मुंह उघाड़ के सोना है। मैं उनका मुंह ढक गई थी, हो सकता है एक आध, वैसे तो घर में मच्छर है नहीं, हो सकता है एक आध मच्छर लग जाए। आज से एसी बंद हो गया है, एसी में सोते थे डेली ठाकुर जी। आज से मैं हल्का सा पंखा चला रही हूँ और ठाकुर जी को इस तरीके से सुला रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग अपने ठाकुर जी का रूटीन कब चेंज कर रहे हैं और नहीं मालूम है कि किस तरीके से बदलाव किया जाता है। तो इस वीडियो को देखिए, जितना हो सके शेयर करिए ताकि आगे और लोग भी इस वीडियो को देख के अपने ठाकुर जी की सेवा में बदलाव लाएं। ठाकुर जी की ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।